बीवी के हुकूक है भाइयों, बीवी पाँव की जूती नहीं होती। लोग बीवियों को दबाना और मारना जानते हैं, और बाज़ औक़ात जॉइंट फैमिली के मुआशरे में जो बहू आती है ना, बहू की बीमारी नाटक लगती है, बहन की बीमारी हकीकत लगती है। यूँ फ़र्क न करो, ये फ़र्क तुमने किया आज अपनी बहू के साथ, तो कल तुम्हारी बेटी भी किसी की बहू बन के जाएगी। फिर जैसे करनी वैसे भरनी, फिर ये काम होगा। वो बेकसूर वहाँ सहेगी और तुम इसके भुगतोगे जो जुर्म तुम्हारा है। मेरे दोस्तों, बीवी के हुकूक है, आपने उस मामले में उसके साथ नरमी करनी है। मुझे बताएं, औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है सीधी? हदीस है ना। तो जो टेढ़ी पसली से पैदा हुई वो टेढ़ा काम ही करेगी। उसके टेढ़े काम पे आपने गुस्सा नहीं होना। अगर आप उसके टेढ़े काम पे गुस्सा हुए हैं तो बेवकूफ़ आप है। सीधा काम कर बाबा, उसकी तो फितरत ही टेढ़ा काम करना। हाँ हाँ, जब वो सीधा करे तो आप ताज्जुब करके खुश होंगे, वाह तू सीधा कर रही है, तो इसे सीधा काम हो रहा है। तो भाई ये तो इंजॉय लाइफ है, इसको आपने लड़ाई में गुजार देना। बीवी के साथ हुस्न सलूक है, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। कुरान कहता है अच्छाई के साथ इनके साथ वक्त गुजारो, नाराज ना होना। हम उस कमीने मुआशरे में हैं जहां बीवी दूसरों की और बच्चे अपने अच्छे लगते हैं। हम उस लानती मुआशरे में हैं। हक था मुझे अपनी बीवी अच्छी लगती, जिसके मुंह में निवाला देने पर रब मेरे ऊपर रहमत नाजिल करता है। हम कहाँ बैठे हैं भाई? किस मुआशरे में हम आ गए? किस नाज पर हम पहुंच गए? हमें इस गलीज मीडिया के जो है ना फिल्म और इन मामलात ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मुआशरे में इस मोबाइल पर बीवियों पर लतीफे बनाए जाते हैं और गर्लफ्रेंड वालों को इज्जत दी जाती है। लानत है उस जिंदगी पर जो टैक्स आपने गर्लफ्रेंड को किया है, इस पर लानत है। अगर आप अपनी बीवी को मैसेज करते हो तो इस पर रहमत आती। बीवी के हुकूक तो कोई नहीं देख रहा। यहां दो बातें हैं, या ये तरफ है या ये तरफ है। कोई बीवियों की इतनी नाकदरी करता है कि उन्हें अछूत मखलूक बना देता है, ये भी गलत है। कोई बीवियों की इतनी कदर करता है कि शरीयत भी बिगाड़ देता है, ये भी गलत है भाई। हमें मा बैन ज़ालिका सबीला, वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो शरीयत के मुताबिक हो। सुने, आज कोई अच्छी बात बीवी के माने तो कहते रन मुरीद है, रन थले लग गया, कहते हैं नहीं कहते? सुनो, एक रन मुरीदी है, एक रन गुलामी है। रन मुरीदी का माना है बीवी का दिल खुश करो, इस पर कोई जुर्म नहीं है। रन गुलामी का माना है बीवी का वो कहना मानो जिसमें शरीयत टूटे, ये हराम है। वरना बीवी की दिलदारी कहाँ मना है? बीवी की तो इज्जत करनी चाहिए। मेरा एक शागिर्द है, मेरे इस तरह लेक्चर सुने हुए, उसने शादी हुई है, शादी के बाद उसने बीवी की इज्जत की है। दो दोस्तों ने देख लिया। वो इज्जत क्या थी? वो घर से लेकर अपने ससुराल, खामद का ससुराल और बीवी का मायका छोड़ने जा रहा है, तो उसने अपनी बीवी को बिठाने के लिए कार की खिड़की खुद खोली, बीवी को बिठाया, उधर जाकर खुद ड्राइव की और चल मेरा भाई। दोस्तों ने देख लिया और कहा हाँ हाँ, आजकल तो बीवी के लिए गेट खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं। बात आती आती वो हमारे तक पहुंची, बल्कि शिकायत की सूरत में कि हजरत कहते हैं इतना रन मुरीद हो गया कि बीवी के लिए खुद दरवाज़ा खोलता है, इसकी बीवी कार का दरवाज़ा नहीं खोल सकती। ज़रा तवज्जो रखना, मैं जुमला देने लगा। मैंने उन्हें कहा तुम लोग ये एतराज़ न करो, खुश हो कि वो अपनी हक निकाह वाली बीवी की इज्जत कर रहा है। अगर वो कल बाइक पर किसी लड़की को बिठा कर जाता तो तुझे कहना है, ओ ये स्कूल तो बड़े दान है, हाँ लड़कियां तो इस पर फटाई हुई हैं, बहुत ज़्यादा इस पर मजमा जमा है। आपने यूँ कहना था, हक था आप इस हलाल के रिश्ते पर अच्छा कहते। कहते नहीं वो खुद बीवी नहीं खोल सकती थी खिड़की। मैंने कहा सुनो, मैं आपको हदीस पाक पढ़ देता हूँ। सुनन नबी दाऊद, इमाम सुलेमान इब्न अशअस अस्सिजिस्तानी रहमतुल्लाह रिवायत लाए। मैंने स्पीकर इसलिए आगे किया ताकि मैं आपको मंजर समझाऊँ। अल्लाह के रसूल के सामने एक ऊँट लाया गया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर पाक की बीवी हैं। वो ऊँट पुख्ती नस्ल का है, थोड़ा ऊंचा है, उसकी कमर और कुहान ऊंची है, जिस पर खातून खाना को डायरेक्ट चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने देखा ना, इधर देखें, यूं दायां घुटना, अल्लाह के रसूल आगे हुए और घुटने को ऊँट की पीठ के साथ चिपका दिया और फरमाया सफ़िया इधर मेरे घुटने पर पाँव रख और ऊँट पर चढ़ जा। रिसालत इमाम ने बीवी की यूं कदर की है। तो मैंने कहा इसे ये हदीस नहीं पता होगी, लेकिन अल्लाह ने इसे सुन्नत पे अमल करवा दिया और तुम जालिम उस पर एतराज़ करते फिर रहो। बीवी की इज्जत क्यों करते? शर्म करनी चाहिए बंदे को, डूब मरना चाहिए। हलाल के रिश्तों पे तुम्हें एतराज़ आ गए। सुनो, घर में बीवी रोती हुई देखे ना तो उसे तसल्ली दिया करो, उसके रोने को नाटक न कहा करो। तुम्हारी भी बेटियां हैं, फिर
تم کس منہ سے اپنے داماد سے اپنی بیٹی کے حقوق مانگو گے؟ کہ اس کا دل نہ دکھا، اس کا دل تو نہ دکھا، اس کا تیرا داماد نہیں دکھائے گا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھی تھی، ام المؤمنین ہے، آپ کی اور میری اسلامی اماں جان ہے، گھر میں موجود ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضور پاک علیہ السلام گھر آئے ہیں۔ مالک یا صفیہ، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ حضرت صفیہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں، آپ کی بیوی تو میں ہوں، لیکن ہوں تو بنی اسرائیل قوم سے نا، میرا باپ حیی بن اخطب تو یہودی تھا نا، میرا بھائی یہودی تھا، وہ قتل ہوا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، میں مسلمان ہوئی ہوں، میں صحابیہ ہوں، میں آپ کے گھر کی عزت ہوں، لیکن مجھے کہا جاتا ہے کہ تو ہے تو یہود سے نا، اس لیے میرا دل دکھا ہے، یہ مجھے تانا لگا ہے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سنیں حضور پاک کا جواب، کیا دلداری کی ہے رسالت میں آپ نے۔ فرمایا صفیہ کیوں دل چھوٹا کرتی ہے، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ آؤ میں تمہیں تمہاری تسلی کا سامان دیتا ہوں، ایک کام کرو، جو تمہیں یہ کہے اسے کہنا ہاں ہاں میں بیٹی ہوں حضرت ہارون علیہ السلام کی، میں بھتیجی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور میں بیوی ہوں محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو بیوی کی دلداری کر کے اس کے آنسوؤں کو خوشی میں بدلا ہے، روتے چہرے کو ہنستے چہرے میں اللہ کے رسول نے بدلا ہے۔ تو ہم کہاں حقوق کے معاملات لیے بیٹھے؟ ہم اپنی بیویوں پر تو ظلم اور تشدد کے معاملات دیکھتے اور کچھ بھی نہیں دکھتا۔ میرے دوستو یہ بھی حقوق میں داخل ہے۔